हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखेंगे कि कोई भी जो है, अगर कोई भी बहुपद है तो उसके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। इससे पहले हम लोग जो बहुपद स्टार्ट किए थे उसका प्रश्नावली 2.1 कर लिए हैं। उसमें हमने सीखा था कि बहुपद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उसमें ग्राफ विधि द्वारा शून्यांक निकालना भी हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर जाके देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर बहुपद दिया हुआ है तो उसमें हम लोग शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो है संबंध क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कोई द्विघात बहुपद ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये बहुपद का व्यापक रूप है, तो ये ले लिए, ठीक है। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे माना अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यक है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके शून्यक है। तो जब अल्फा और बीटा इसके शून्यक है तो हमें इन्हीं शून्यांक को, जो शून्यक है अल्फा और बीटा और जो गुणांक है उसमें हमें संबंध बताना है। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं, पहला देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए शून्यकों का जो योगफल अल्फा प्लस बीटा है ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कि हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे एक्स का जो गुणांक होगा, ठीक है। फिर बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस जो बीटा है बराबर माइनस, अब देखिए इसमें एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो यह लिखेंगे हम लोग बी बटे, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो ये हमारा हो जाएगा शून्यकों का योगफल। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का जो गुणनफल अल्फा गुणे बीटा होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर ऊपर हो जाएगा अचर पद, अचर पद और बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अगर हम लोग लिखे तो अल्फा बीटा बराबर, देखिए अचर पद क्या है, सी है, तो ये सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो सी बटे ए। तो इस प्रकार से हम लोग जो शून्यक है और गुणांक इनके बीच में हम लोग क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, उसके लिए हम लोग शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेके आपको हम समझाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग करते हैं और इसमें से कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह भी ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक साल आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। द्विघात बहुपद, ये जो बहुपद है इसमें से ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो देखिए जो दिया हुआ है, हमारा बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्य ज्ञात करने का मतलब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो मतलब देखिए यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर खोजने हैं कि गुणा करने पे 10 मिल जाए।
गुणा करने पे हमें 10 मिलना चाहिए और जब उसको प्लस माइनस करे तो 7 मिलना चाहिए। मतलब गुणा करने पे ये नंबर मिले, प्लस माइनस करने पे ये नंबर। कहने का मतलब इसी नंबर को हमें तोड़ के ऐसे लिखना है कि गुणा करने पे 10 और वापस यही मिल जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग जानते हैं कि 5 गुणे अगर 2 करते हैं तो 10 मिलता है। ठीक है, और 5 में अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो हमें 7 मिलता है। तो हमें दो नंबर क्या मिल गए, 5 और 2। ठीक है, तो 5 और 2 हम लोग इसमें रखेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 7x को तोड़ के 5x और 2x लिख रहे हैं, 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखिए अब इसको और इसको दो को एक साथ लेके कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x फिर प्लस ये हो गया 2x प्लस 10। ठीक है, अब इसमें से देखिए क्या है, x कॉमन है तो ये बचेगा x प्लस 5, इसमें से 2 कॉमन है तो x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए x प्लस 5 इसमें भी मिला, x प्लस 5 इसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे एक बार x प्लस 5 और बाहर वाला एक बार x प्लस 2। ठीक है, अतः यहाँ से हमें क्या मिल गया, अतः ये जो बहुपद था हमारे पास, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर हमें मिल गया x प्लस 5 और x प्लस 2। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, तो अतः शून्य, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य। देखिए इसके शून्य क्या हो जाएंगे, मतलब कि ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर मिलेगा -5। इसी तरह से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर मिलेगा -2। तो इसके दो शून्य मिल गए, -5 और -2। तो पहले हमें शून्य ज्ञात करना था, हमने शून्य यहाँ से ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो अभी मैंने बताया था संबंध बताने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो पहला देखिए अगर हम लोग लिखे तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का जो योगफल होगा वो क्या होता है, देखिए -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यही होता है। तो x का गुणांक क्या है, ये दिया है योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक। देखिए x का गुणांक 7 है तो ये हो जाएगा -7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक का 1 है तो 1, तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -7। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग अल्फा गुणे बीटा निकालेंगे। तो अगर हम लोग लिखे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ये अल्फा गुणे बीटा का मान क्या आ जाएगा, अचर पद क्या है, अचर पद देखिए 10 है तो इसे हम लोग 10 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1, तो यहाँ से अल्फा गुणे बीटा बराबर मिल जाएगा 10। तो यही हमें बताना था। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, अगर देखिए ये अल्फा है ये बीटा है, तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -5 -2 -7 मिल गया। इसी प्रकार से अगर अल्फा गुणे बीटा निकालेंगे, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान -2 है, तो -2 करेंगे तो ये देखिए 5 दूनी 10 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
और ये ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, अगर और भी कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें हमें द्विघात बहुपद इस बार क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है। इसमें भी उसी तरह शून्य ज्ञात करना है और उसमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसको भी उसी तरह हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे दिया है कि क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसका पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए उसी तरह से हम लोग उसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं इसको, हम लोग क्या इसको एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें √3 गुणे √3 करेंगे तो यह 3 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यह √3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। तो 3 के जगह हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक सर्व समीका लगा देंगे। कौन सी सर्व समीका, चूंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ये होता है। तो इसको हम लोग a मान लेंगे x को और √3 को b मान लेंगे। तो इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा कि एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस √3, दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा x प्लस √3। ठीक है, x माइनस √3 x प्लस √3। तो उसी प्रकार से हमें इसकी वैल्यू मिली है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर मिला है एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3, ये मिल गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले अतः शून्य, बहुपद के शून्य, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य, तो इसके शून्य क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर मिल जाएगा √3। इसी प्रकार से x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर मिल जाएगा माइनस √3। यह दोनों 3 और माइनस √3 मतलब √3 और माइनस √3 इसके इस बहुपद के शून्यक हो गए। तो पहला हमें शून्यक निकालना था, अब हमें इसमें संबंध भी बताना है और सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग शून्य को निकाले, शून्य को निकल गया, शून्य को का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या हो जाता है माइनस एक्स का, देखिए गुणांक क्या है, अब इसमें तो एक्स दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है लेकिन एक्स नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3, ये लिख सकते हैं। अब देखिए x का गुणांक क्या है, 0, तो ये तो 0 हो गया, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिल जाएगा 0। हाँ, लड्डू 0, ये मिल गया। अच्छा भैया, ये तो 0 मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो अगर हम लोग लिखे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अगर यहाँ पे बात करें अल्फा गुणे बीटा, अचर पद क्या है, देखिए -3 है, -3, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर मिल जाएगा -3। यह शून्यकों का गुणनफल, यह शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे, अब एक्सरसाइज में चलते हैं।
आपका जो प्रश्नावली है 2.2, अब उसके सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो आपका प्रश्नावली 2.2 है, इसमें यही बोला है कि निम्न द्विघात बहुपद जो भी दिए हुए हैं इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, जैसे अभी हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी प्रकार से। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि x² - 2x - 8 ये दिया हुआ, तो पहले हम उसी तरह इसको गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए इसका अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये क्या है, x² - 2x - 8 दिया हुआ है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर खोजने हैं कि यहाँ पे गुणा करने पे हमें -8 लाना है। ठीक है, गुणा करने पे -8 लाना है और प्लस माइनस करने पे ये 2 - 2 मिल जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, अगर हम लोग देखें 4 × 2 करते हैं तो 8 मिल जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो मिल गया, हमें 2 नंबर तो 4 और 2 मिल गया, लेकिन हमें इसमें ये ध्यान देना है कि हमें लाना क्या है, -2 लाना है ना। तो जब -2 लाना है तो बड़े वाले नंबर को माइनस करो, छोटे वाले नंबर को प्लस करो, बड़े वाले नंबर को माइनस, छोटे वाले नंबर को प्लस। तो देखिए माइनस में आ गई वैल्यू। यही ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं इसे बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गलती ना कीजिएगा कि हम लोग प्लस माइनस किसको ले। तो देखिए बड़े यहाँ पे माइनस लाना है तो बड़े वाले को माइनस लेंगे, छोटे वाले को प्लस लेंगे तो माइनस में 2 आएगा। ठीक है, नंबर तो आप लोग खोज लेते हैं कि गुणा करने पे क्या आना मिल रहा है, 4 और 2, 4 और 2 हम खोज लिए, लेकिन प्लस माइनस पे भी ध्यान देना। तो अगर हम अब यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए ये हो जाएगा x² माइनस, अब ये 2x के जगह पे 4x और 2x रखेंगे, मतलब कि यहाँ पे -4x प्लस 2x माइनस 8 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, मतलब x² माइनस 4x एक साथ ले लेते हैं, प्लस में ये 2x माइनस 8 एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, अगर देखिए यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, मतलब x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों में सेम आ गया, मतलब जो हमने गुणनखंड किया है सही किया है। तो अब हम इसको भी कॉमन लेंगे या फिर इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में ये बाहर वाला नंबर x प्लस 2। तो यहाँ पे हमें मिला, अतः जो बहुपद है, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर, यहाँ पे मिला x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक, अब हमें शून्यक बताना है, अतः बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक। तो इसके शून्य क्या आ जाएंगे, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, ऐसे ही x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो 4 और -2 इसकी क्या मिले, शून्यक मिले। तो पहले हमें शून्यक ज्ञात करना था तो ये हमने शून्यक ज्ञात कर लिया। अब इसी में हमको क्या करना है, इसमें संबंध स्थापित करना है और उसकी सत्यता की जांच करनी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, ये मिलेगा। तो अगर हम लोग देखें योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, x का गुणांक तो माइनस, अब देखिए x के साथ क्या है, -2 है, तो मतलब x का गुणांक क्या है, -2 बटे x² का गुणांक,
तो एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है, यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें मिल गया है 2। ठीक, इसी प्रकार से हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मैं इसको आपको पूरा हर एक क्वेश्चन में पूरा फॉर्मूले के साथ करा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी तरह पूरा करना है। ठीक है, शॉर्टकट आप नहीं करेंगे, अगर शॉर्टकट करेंगे तो स्टेप मार्किंग में नंबर कट सकता है, इसीलिए जैसे जैसे पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन इसी तरह से करना है। ठीक है, भले ही हमको समय लग रहा है समझाने में, लेकिन मैं पूरा लिख के अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अचर पद क्या है, अचर पद -8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 रखेंगे, तो यहाँ से अल्फा गुणे बीटा बराबर -8 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से करेंगे। अब आगे देखें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, उसको हम लोग सॉल्व करके। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है, ये दिया हुआ है 4x² - 4s + 1। ठीक है, हम इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए बस मेहनत कर रहा हूँ और हर एक टॉपिक का बहुत अच्छे से मैं धीरे धीरे अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यह जो दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें भी पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये दिया हुआ है 4s² - 4s + 8। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो है 4 लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले सबसे पहले इसका हम लोग इसमें गुणा कर लेते हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब आपको ऐसे दो नंबर खोजने हैं कि गुणा करने पे 4 मिले, प्लस माइनस करने पे 2 मिले। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्या है, अगर 2 × 2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा, फिर 2 + 2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये दो नंबर तो हमें मिल गए, लेकिन फिर वही ध्यान देना है कि हमें -4 लाना है। तो जब -4 लाना है तो अगर हम दोनों को माइनस कर दें, -2 करेंगे तो -4 मिलेगा। तो मतलब हमें दोनों नंबर को क्या रखना पड़ेगा, माइनस में, तभी तो ये -4 आएगा। तो हमें दो नंबर मिला -2 और -2। इसको समझना बहुत जरूरी है, तो आप समझ के प्लस माइनस ध्यान से रखेंगे, तभी जब कॉमन लेंगे तो गुणनखंड करने के बाद सही आंसर आएगा। तो अब देखिए, तो हम यहाँ पे रखेंगे क्या, 4s² - 2s - 2s + 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से ये देखिए 4s² - 2s, ये हो गया, फिर माइनस, अगर बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2s + 1 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लीजिए, तो ये देखिए 4s है, ये 2s है, तो यहाँ से हम लोग 2s को कॉमन लेते हैं, तो 2 चला गया तो 2 बचा, यहाँ पे s चला गया तो s बचा, माइनस यहाँ का पूरा 2s चला गया तो 1 बचा, माइनस इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं है, चलिए माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये 2s - 1 बचेगा, 2s - 1, 2s - 1 सेम आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे 2s - 1। ठीक है, यहाँ पे भी बाहर वाला भी क्या हो जाएगा, 2s - 1। अतः हमें देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, ये जो 4s² - 4s + 1 है, ये मिल गया हमें 2s - 1 और 2s - 1। ठीक है, अतः बहुपद ये 4s² - 4s + 1 के शून्यक। भले समय लग रहा है बताने में, लेकिन मैं बहुत अच्छे से इसको पूरा लिख लिख के समझा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। इसके बाद देखिए तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 2s - 1 बराबर 0,
तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, वही है, तो इसको भी वही मिलेगा। 2s बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस, तो s बराबर 1/2। तो इसके शून्यक हमें 1/2 मिल गए। ठीक है, इसके शून्यक मिल गए। अब इसी में हमें क्या बताना है, गुणांकों का, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल x अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, देखिए x, अच्छा यहाँ पे x के जगह पे s है, तो यहाँ पे हम लोग s लिखेंगे, s, और यहाँ पे s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए s का गुणांक क्या है, -4 है, तो -4 बटे s स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो ये 4 हो गया। तो ये माइनस माइनस प्लस, मतलब 4/4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान देखें, गुणन योगफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस में। अब इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, इसकी बात करें तो क्या होता है, अचर पद बटे, अचर पद बटे क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए अल्फा गुणे बीटा बराबर, अचर पद क्या है, वहां पे 1 है, 1 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स, अच्छा एस है ना, एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, इसे 4 रखेंगे तो अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/4 मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6x² -3 -7x, इसका भी हम लोग को तो शून्यांक और गुणनखंड निकालने हैं। तो पहले देखिए ये जो दिया हुआ है कि इसको हम लोग पहले हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए 7x यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x² माइनस इसको 7x और -3। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर गुणा में है तो पहले हम लोग गुणनखंड करना होता है, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 6 कितना है, 18। यहाँ पे क्या लाना है हमें, 18, वो भी माइनस में। तो हमें ऐसे दो नंबर खोजने हैं कि जिसको गुणा करने पे -18 मिले और प्लस माइनस करने पे 7 मिले। तो ठीक है, तो देखिए कौन से ऐसे दो नंबर हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि देखिए अगर 9 गुणे 2 करते हैं तो 18 मिलेगा, ऐसे ही 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर वही बात हमें ध्यान देना है कि -7 लाना है। जब -7 लाना है तो बड़े को प्लस, मतलब बड़े को माइनस छोटे को प्लस कीजिए, तो ये माइनस में आंसर आएगा। बड़े को माइनस छोटे को प्लस करेंगे तो ये -18 भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमें दो नंबर जो लेने हैं -9 और +2 लेने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लेंगे। अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6x² -9x, पहले 9 लिखेंगे, फिर +2x -3। ठीक है, फिर कॉमन लेंगे, दो दो नंबर लेंगे, 6x² -9x, फिर 2x -3। अब इसमें से देखिए कॉमन लेना है आपको। अब कॉमन लेने के लिए तो देखिए 6 को हम लोग 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि कॉमन लेना आसान हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 को ले लेंगे। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x को कॉमन लेंगे। तो अंदर देखिए क्या बचा, 3 तो चला गया तो 2 बचा, यहाँ x² था, x गया तो x बचा, माइनस यहाँ पे 3 गया तो ये 3 बचा, x तो चला ही गया तो ये बचेगा। ठीक है,
अब इसमें देखें तो कोई नंबर कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन लेंगे तो 2x-3। तो देखिए 2x-3, 2x-3 सेम आ गया, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x-3 और 3x प्लस में 1। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, अगर देखें 6x² माइनस 7x-3 बराबर 2x-3 और 3x+1 ये मिला। ठीक है, तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, अतः शून्यक शून्यक देखिए क्या हो जाएगा, 2x-3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। इसी प्रकार से ये हो गया 3x+1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3 ये मिला। यह इस बहुपद के शून्यक मिल गए। अब हमें क्या बताना है, इसी में बताना है संबंध ना, और इसकी सत्यता की जांच करें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक -7 है, तो यहाँ पर रखेंगे -7 बटे x² का गुणांक 6 है, तो 6 लेंगे, मतलब ये माइनस माइनस प्लस, यह मिलेगा 7/6। ठीक है, अब दूसरा हमें शून्यकों का गुणनफल बताना है, तो शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, तो इसे हम लोग लिखते हैं अचर पद, अचर पद बटे में क्या होता है, x² का गुणांक। तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद क्या है, -3 है, तो इसे लिखेंगे -3, x² का गुणांक 6 है, तो 6, तो 3 से इसे काटेंगे तो -1/2 मिलेगा अल्फा गुणे बीटा का मान। ठीक है, यह हमारा अल्फा है, ये बीटा है। अगर चेक करना है तो चेक के लिए जैसे अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 -1/3, तो देखिए 3 तरीके 9 -2/3 दूनी 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/6, जो कि अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6 आएगा। ठीक है, अब अगर हम अल्फा गुणे बीटा देखें तो 3/2 गुणे माइनस में 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 मिलेगा, अल्फा गुणे बीटा -1/2 मिला, मतलब जो हमने शून्यक निकाला है वो सही है, उसमें यह संबंध है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन, उसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चे, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4u² माइनस 8u। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को उसी तरह शून्यांक निकालना है और उसके बीच संबंध बता के सत्यता की जांच करनी है। तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको लिखें 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें से क्या है, 4 और u कॉमन है, अगर 4u बाहर हो गया तो यहाँ बचेगा u प्लस, इसमें से 4 चला गया तो यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, u भी चला गया तो ये मिलेगा हमें, मतलब कि अगर हम लोग लिखे 4u² प्लस 8u बराबर 4u और u प्लस 2 ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अतः बहुपद 4u² प्लस 8u बराबर हमें मिला है 4u और u प्लस 2। तो यहाँ से अगर हम लिखें, अतः
बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक, इसके शून्य शून्य क्या मिल जाएगा देखिए, यहाँ पे पहला लिखेंगे 4u बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ से u बराबर मिल जाएगा 0। दूसरा 2u और प्लस 2, मतलब u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। तो इसके शून्य हमें क्या मिल गए, 0 और -2 मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि इनमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो अगर हम लोग लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देखिए यह अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें क्या मिला, x का गुणांक, x के जगह पे यहाँ u है तो इसको u के पदों में लिखेंगे ना, u का गुणांक और u² का गुणांक। ठीक है, तो देखिए u का गुणांक 8 है तो ये हो जाएगा -8 बटे u² का गुणांक, तो u² का गुणांक 4 है तो 4 ले लीजिए। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमें बताना है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का जो गुणनफल होगा यह होता है अचर पद बटे में u² ना, u² का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद क्या है, देखिए यहाँ पे अचर पद कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0c लिख सकते हैं। ठीक है, या ठीक है, तो यहाँ पे अचर पद तो हमारा 0 हो गया बटे u² का गुणांक क्या है, 4 है, तो ये 4 लिखेंगे, अल्फा गुणे बीटा बराबर 0 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके बाद कि पांचवा क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो पांचवा क्वेश्चन दिया है t² - 15। तो ठीक है, तो जैसे अभी हमने इसके पहले देखिए आपको कराया था कि x² - 3, उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये आप खुद अपने से करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि हाँ यस हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग इसको देखिए लिखेंगे क्या, t² - 15 दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे t² - 15 को आप लोग लिख सकते हैं रूट में 15 का स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे लगाइए सर्वसमीका a² - b² बराबर a - b और a + b, इसी पे लगा देंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में t माइनस रूट में 15 और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस रूट में 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके शून्यांक क्या हो जाएंगे, देखिए t माइनस रूट में 15 बराबर 0, तो t बराबर रूट में 15। इसी प्रकार से t प्लस रूट में 15 बराबर 0, तो t बराबर माइनस रूट में 15। यह इसके शून्यांक आ गए। इसके बाद आप खुद शून्यांकों का योगफल और गुणनफल रख के चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जो हमने संबंध बनाया है वो इसका सही है कि नहीं है, योगफल और गुणनफल से, और उसकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए छठा क्वेश्चन दिया हुआ 3x² - x - 4। ठीक है, तो इसका भी उसी तरह से हम लोग देखिए शून्यक निकालेंगे। तो देखिए अगर x² के साथ ये गुणांक है तो इसका पहले हम इसमें गुणा करते हैं तो 3 से कितना मिलता है, 12। मतलब हमें ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिसको गुणा करने में 12 है और प्लस माइनस करने पे यहाँ पे 1 मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं अगर देखिए 4 गुणे 3 हम लोग करते हैं तो 12 मिलेगा। ऐसे ही अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमें माइनस निकलाना है। तो कभी भी जब माइनस लाना होता है तो बड़े नंबर को माइनस और छोटे नंबर को प्लस।
इसको माइनस, इसे प्लस कर देंगे। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें क्या क्या नंबर मिले, -4 और +3। तो यहाँ पे -4 और +3 रख के इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो देखिए इसे लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² माइनस, इसके जगह पे 4x, माइनस में 4x, प्लस में 3x माइनस 4 ये रखेंगे। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अगर मिले 3x² माइनस 4x, फिर प्लस 3x माइनस 4। तो इस वाले में देखिए बस x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे मिलेगा 3x माइनस 4, यहाँ पे एक कॉमन है, एक कॉमन लेंगे 3x माइनस 4। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, अतः यहाँ पे अगर हम लोग देखें 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर हमें मिला 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें, अतः बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 3x माइनस 4 और x प्लस, इसके शून्य लिखाने है ना, हमें शून्य डायरेक्ट लिखी। तो अतः बहुपद इतने के शून्य, इसके शून्य क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। ऐसे ही ये मिलेगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है, अब यहीं पे हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल बताना है। तो अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे देखिए शून्यांकों का योगफल, अगर हम शून्यांकों का योगफल लिखें तो इसे लिखते हैं -x का गुणांक -x का गुणांक और बटे में होता है x² का गुणांक। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक देखिए 1 है -1, तो ये हो जाएगा -1। x² का गुणांक 3 है तो इसे हम लोग रखेंगे 3, मतलब कि यहाँ पे ऊपर मिलेगा 1/3। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम लोग लिखें शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद देखिए क्या है, अचर पद देखेंगे तो -4 है, ये हो गया -4 और x² का गुणांक 3 है, तो ये आ जाएगा ये शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके 6 क्वेश्चन थे। मैंने आपको 6 क्वेश्चन करा दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है कि यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, द्विघात बहुपद दिया हुआ था, हम लोग शून्यांक ज्ञात कर रहे थे। इस क्वेश्चन में हमें शून्यांक दे दिया है, उसके योगफल और गुणनफल दे दिया है और हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दे दिया है, मतलब यह अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4। ठीक है, ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल दिया है। अगर हम लिखें यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर -1 दिया है। ठीक है, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो अच्छा, तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र लेके, अतः द्विघात बहुपद, तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है सूत्र यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x फिर प्लस अल्फा गुणे बीटा, बस इसी पे ले जाके हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दिया है x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है, 1/4 x प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान -1 दिया है, तो -1। तो अगर हम इसको देखें तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस ये हो जाएगा x, ये देखिए माइनस इसे कर देगा, 4 का इधर भी गुणा होगा तो ये 4। तो यह हमारा द्विघात बहुपद बन के मिलेगा। ठीक है, बस इसको आपको ध्यान देना है कि इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल, मतलब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे दिया हुआ है। इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। इसी पे आपको अल्फा प्लस बीटा जो दिया रहेगा यहाँ रख देंगे, अल्फा गुणे बीटा जो दिया रहेगा यहाँ रख देंगे। इससे हम लोग पूरा द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया है √2 और 1/√3। ठीक है, मतलब कि यह दिया क्या हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ये दिया हुआ है √2, ऐसे ही अल्फा गुणे बीटा बराबर दिया है 1/3। ठीक है, ये दिया हुआ है तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है तो √2 रख देंगे, x प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 1/3 है। ठीक है, तो ये अगर ऐसे भी देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, या फिर इसको हम लोग अगर गुणा करें तो ये 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1, यह आपका द्विघात बहुपद बनेगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसी प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 0 और √5 दिया हुआ है। अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया है 0 और √5। ठीक है, तो इसमें भी देखिए वही लिखेंगे आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, तो अगर देखिए ये दिया है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो 0x रखेंगे तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा का मान √5 दिया है, तो ये √5, ये द्विघात बहुपद बनेगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के लिए अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें तो दिया हुआ है 1 ठीक है, अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें तो चौथा क्वेश्चन में दिया देगा 1 और 1, तो उसी तरह का जैसे ये लिखा गया उसी तरह से आप लिखेंगे। मैं इसको बस बता दे रहा हूँ, तो इसके लिए देखिए वही फार्मूला x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। अगर लिखेंगे देखिए x² अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है तो 1x का मतलब यहाँ पे बस x लिखेंगे, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 1 दिया है, तो ये होगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर। देखिए पांचवा क्वेश्चन -1/4 और 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये दिया हुआ है, अगर देखें तो शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यांकों का योगफल योगफल। ठीक है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -1/4। ऐसे ही अगर देखें तो शून्यकों का गुणनफल गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/4 दिया है, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अतः द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 माइनस में 1/4x और अल्फा गुणे बीटा का मान 1/4, तो ये हो जाएगा x², ये माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। ठीक है, तो ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x² प्लस ये हो जाएगा मतलब 4x² x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर छठा क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए इसी तरह से करेंगे, इसको मैं आपको बस बता देता हूँ शॉर्टकट। अगर हमें द्विघात बहुपद बताना है तो ये यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4
और अल्फा गुणे बीटा का मान दिया है 8। तो हमें द्विघात बहुपद मिलेगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा गुणे बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है, तो ये 4x अल्फा गुणे बीटा का मान 1 दिया है। तो यह छठे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 जो दिया था उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है धीरे धीरे, इसलिए वीडियो लंबा बना होगा, क्योंकि आपको मुझे समझाना था इसको। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक और अगला एक्सरसाइज लेके। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।